अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज तेरी छाउं ड्रामे में आपने देखा है कि वदीमा का वालिद जो है वो केस कर देता है और सलार और वदीमा बहुत परेशानी में आ जाते हैं। सलार का बाप सलार से लड़ने आ जाता है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी मैंने इज्जत से गुजारी है, अब तुमने किन पंगों में डाल दी है। सलार कहता है आप क्यों नहीं समझते, मैंने निकाह किया, मैंने शादी की है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सलार वहाँ से चला जाता है अपने बाप को वहीं खड़ा छोड़कर और अपने दोस्त के पास जाता है। मैं परेशान हो गया हूँ, पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। तब वदीमा घर पर अकेली होती है कि उसका कज़न जो है वो वहाँ पहुँच जाता है और आकर वदीमा को धमकाता है। कहता है कि मैं तुम्हें शराफत से समझा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चॉइस है कि तुम सलार से डिवोर्स ले लो, तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो यहीं पे तुम्हारी सांसें बंद कर दूँगा। वदीमा इंतहाई खौफजदा हो जाती है उसे देखकर और चुप कर के रोने लग जाती है। जैसे ही वो घर से जाता है वदीमा और ज़्यादा रोती है, वो हंसता मुस्कुराता उसका मजाक उड़ाता चला जाता है। सलार जब घर पहुंचता है तो सलार देखता है वदीमा बेहोश होती है। सलार वदीमा को उठाकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी वालदा को इन्फॉर्म करता है कि वदीमा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप अस्पताल आ जाएं। वालदा जो है अपने शौहर को कहती है कि चलें, वदीमा की तबीयत ख़राब है। वदीमा के बाबा चलें। वो कहता है कि हम नहीं जाएंगे और इतनी छोटी छोटी बातों पर मेरी नींद ख़राब ना किया करो, अगर तुम गई तो वापस घर ना आना। सलार वदीमा से पूछता है वदीमा क्या हुआ था। वो बताती है कि मेरा जो है अपना उसका कज़न वो आया था और उसने आकर वदीमा को बहुत डराया धमकाया। सलार वदीमा को लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ पर उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करवाता है। वदीमा कहता है कि घर आके तो तुम एक अकेली लड़की को धमकियाँ देते हो ना, अब करो बात, अब इसे दो धमकियाँ। वदीमा जो है वो सख्ती से पेश आती है। वदीमा अपने कज़न के मुँह पर थप्पड़े मारती है, धक्के देती है, उसे कहती है कि तुम मुझे मजलूम समझते हो, तुम मुझे पहले वाली वदीमा समझते हो, अब सलार मेरे साथ है, अब मैं तुमसे नहीं डरती, अब मैं किसी से नहीं डरती। सलार मेरे साथ है तो मेरी दुनिया पूरी मेरे साथ है। सलार वदीमा से कहता है वाह वदीमा, खैर है, क्या हो गया था तुम्हें इतना गुस्सा। वदीमा कहती है बस अब बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। सलार काफ़ी परेशान होता है। अगले दिन उसने ऑफिस जाना होता है। वो अपनी माँ को कहता है बहन को भेज दे, मेरे घर पर वदीमा अकेली है। उसकी माँ जो है अपनी बेटी को वदीमा के पास भेजती है, लेकिन जब उसकी बहन घर पहुँचती है तो देखती है कि वदीमा जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। बार बार दरवाज़ा बजाने के बेल डोर बजाने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खोलती। दरअसल दो गुंडे जो है वो घर में घुस जाते हैं और वदीमा को जैसे ही बेहोश करते हैं, उठा के ले जाने वाले होते हैं, तभी सलार की बहन पहुंच जाती है और वो वदीमा को छोड़कर भाग जाते हैं। वदीमा सलार की बहन समझती है कि वदीमा भाभी सो रही हैं, लेकिन वदीमा जो है वो मेडिसिन की वजह से बेहोश होती है। सलार घर आता है, पूछता है वदीमा कहाँ है। वो कहती है भाभी स्टिल अभी तक सो रही हैं, मैं जब से आई हूँ 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए हैं, भाभी सो रही हैं। सलार कहता है इतनी देर तक वदीमा सो रही है। सलार जब वदीमा के पास जाता है तो वदीमा रोने लग जाती है और बताती है कि मैं इस तरीके से बैठी थी और पीछे से कोई आया, उसने मेरे मुँह पर रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। अगली किस्त में आप देखें। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी बेटी मेरे घर में होगी। मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता तब तक बच्ची की कस्टडी उनके वालिदैन को दी जाए। ये अदालत मिस वदीमा को हिदायत करती है कि वो सरकारी टीम के साथ भरपूर ताउन करे। ये क्या हो रहा है सब? बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, मेरा दिमाग खराब है। कुछ कोर्ट के इस फैसले पर सलार को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सलार पहुंच जाता है वदीमा के कज़न के घर और उसके सर में उठाकर कोई चीज़ मार देता है, उसका सर फाड़ देता है। उसका बाप कहता है ये क्या बदतमीज़ी है। वो कहता है दरमियान में ना आना, इसको मैंने रोका था वदीमा से दूर रहे, लेकिन इसने फिर वदीमा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। देखना यह है कि सलार जो है इस मुश्किल से कैसे निकल पाएगा, वदीमा को अपने पास वापस ले आएगा। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।